हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ सुमुद शर्मा। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सभी जानते हैं, उनकी महिमा क्या है यह भी हमें पता है। अगर हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हों तो अलग अलग स्थानों पर हमें जाना होगा, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां भक्तों को महादेव एक ही समय में 8 अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। और यह अनोखी प्रतिमा मौजूद है पुरातन नगरी मंदसौर में। आइए दिखाते हैं कैसा है पशुपतिनाथ का अष्टमुखी स्वरूप। मंदसौर एक पुरातन नगरी। कहते हैं कि रावण की रानी मंदोदरी मंदसौर की ही रहने वाली थी और ये नगरी रावण का ससुराल हुआ करती थी। इतिहास के इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि ये नगर कितना पुराना है और इसी पुरातन नगर में विराजे हैं देवों के देव महादेव। पशुपतिनाथ के रूप में जिनके 8 रूप हैं और इन 8 रूपों के साथ मौजूद है विशालकाय शिवलिंग। चारों अवस्थाओं में अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग विधि बताई गई है। यह पूर्वमुख भगवान पशुपतिनाथ जी का ऊपर का बाल्यावस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बात, उसी प्रकार घुंघराल बालों की केश विन्यास बताए गए हैं। मस्तक के ऊपर बीचों बीच मोर पंख बताए गए हैं और गले के अंदर छोटे छोटे रुद्राक्ष की माला बताई गई है। कानों के अंदर 2 सर्प इस प्रकार से खड़े जिसको 2 प्रहरी प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो। अब तो यह अवस्था शांत रस से परिपूर्ण है। दक्षिण मुख किशोर अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था में केश विन्यास बड़े हो गए। द्वितीया का चंद्रमा भगवान के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। एक लघु सर्प भगवान के मस्तक पर विद्यमान है। केश विन्यास इस प्रकार से श्रृंगारित किए गए जैसे कुछ भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया हुआ हो। सफेद धारियां इस प्रकार से निकलती है भगवान के मस्तक पर, जैसे गंगा जी की धाराएं अनवरत बह रही हो। होठों के ऊपर मधुर मधुर मुस्कान है। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है। कानों के अंदर कुंडल है। पश्चिम मुख रौद्रस यौवन अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था में मस्तक के ऊपर केश विन्यास अधिक बताए गए हैं। इसमें सर्पों का श्रृंगार विशेष करके बताया गया है। मध्य में ओम उत्कीर्ण कर रखा। नाग नागिन की जोड़ से ओम बीचों बीच उत्कीर्ण कर रखा, जो षष्ठी करता रूप में बताया जाता है। भगवान के मस्तक के ऊपर सर्पों का अधिक श्रृंगार बताया गया। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी का मुकुट सर्पों से श्रृंगारित कर रखा हो। कानों के अंदर कुंडल है। रुद्राक्ष की माला कान बड़े हो गए हैं। लाल लाल तमतमाता चेहरा है। तीसरा नेत्र अधिक उभरा हुआ, जो भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र को लताता अवस्था रौद्र से परिपूर्ण है। उत्तर मुख वृद्धावस्था हास्य रस से परिपूर्ण है। इस अवस्था में कपोल फूल गए हैं, गाल निकल गए हैं, झुर्रियां बढ़ गई, कपोल फूल गए हैं, दांत निकल गए हों। इस प्रकार वृद्धावस्था परिपूर्ण बन गई। केश विन्यास बड़े हो गए हैं। जटाओं में बाल बन गए हैं। कानों के अंदर 2 सर्प लघु शिव इस प्रकार से लहरा रहे अलग अलग हो रहे हैं, जो कि भगवान शंकर जी के मस्तक शोभामान देते हैं। उस प्रकार कुंडल के अंदर सर्पों को श्रृंगारित कर रहे हैं। यह अवस्था हास्य से परिपूर्ण है। ऐसी अष्टम की प्रतिमा भारत को छोड़कर विश्व में कहीं नहीं है। 1 मुख से लेकर 4 मुख 5 मुख की प्रतिमा भारत में विद्यमान है, परंतु अष्टमुख की प्रतिमा भारत नहीं बल्कि विश्व में एक ही प्रतिमा है जो यहाँ विराजित है। ऐसी अद्वितीय प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं। आज कुल देवी के पूजन के लिए आया था। इस बहाने पशुपतिनाथ जी के दर्शन हुए और पशुपतिनाथ भगवान के अष्टमुख के दर्शन दुर्लभ हैं। मेरे लिए तो बहुत दुर्लभ सहयोग है साहब, माता जी का और पशुपतिनाथ भगवान का। मंदसौर आना सार्थक हो गया मेरा। अष्टमुखी शिव की प्रतिमा का उल्लेख महाकवि कालिदास के ग्रंथ में मिलता है, जिसकी अवतरणिका में उन्होंने लिखा है
कि मैं एक अष्टमुखी शिव की प्रतिमा को नमन करता हूँ और उसके बाद फिर उन्होंने आगे का अपना पूरा ग्रंथ लिखा है। जहाँ तक वर्तमान में इस मूर्ति को प्राप्त होने का सवाल है, नदी में प्रतिमा यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर प्राप्त हुई। 10 जून 1961 को जब भगवान पशुपतिनाथ की यहाँ पर स्थापना हुई थी, उस समय यह परिसर वीरान हुआ करता था और यहाँ पर लोगों को आने से भी डर लगता था। लेकिन आज आप देखिए, पूरा परिसर पशुपतिनाथ महादेव का जो परिसर है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों से भरा पड़ा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर परिसर का बहुत विस्तार भी हो गया है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव है, जिसकी स्थापना अभी हुई है। तापेश्वर महादेव यहाँ पर पशुपतिनाथ की स्थापना से पहले से थे और उसी के बाजू में यहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान की स्थापना हुई थी और आज यहाँ पर चारों तरफ रौनक देखी जा रही है। आज ये परिसर जो है पूरी तरह से रोशन है, यहाँ पर श्रद्धालु है और यहाँ पर आना जाना लोगों का रहता है और सिर्फ मंदसौर ज़िला ही नहीं, देश विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान पशुपतिनाथ सहित यहाँ पर जो अन्य मंदिर है उनका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। सचमुच भगवान पशुपतिनाथ की यह प्रतिमा बेहद आकर्षक है, लेकिन इसके साथ ही इसका एक रोचक इतिहास भी है। बताते हैं कि भगवान शिव एक धोबी के सपने में आए थे और कहा था कि तू जिस पत्थर पर अपने और दूसरों के मैले कपड़े धोता है, मैं वहीं साक्षात शिव हूं। भगवान पशुपतिनाथ के बारे में जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति कहाँ से आई उसके बारे में उल्लेख करना जरूरी है। और मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ से 10 जून 1940 को शिवना नदी की यही वो जगह है जहाँ से भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति उदाजी धोबी नाम के व्यक्ति को सपने में आई और भगवान शिव ने उदाजी से कहा कि जहाँ पर तुम कपड़े धोते हो वहाँ पर मैं स्वयं साक्षात शिव हूँ। और उदाजी धोबी ने अपने साथियों को ये बात बताई और 10 जून 1940 को जब यहाँ देखा गया तो भगवान शिव यहाँ से 8 मुखों के रूप में प्रकट हुए। और जब इस मूर्ति को 16 बैलों की जोड़ी से, जहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर दिख रहा है दूर, वहाँ पर 16 बैल जोत करके बैलगाड़ियों से ले जाया गया तो वहीं पर वो बैलगाड़ी रुक गई और मूर्ति को वहीं पर रखना पड़ा। और 21 साल 5 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद में आखिरकार भगवान पशुपतिनाथ को स्वामी प्रत्यक्षानंद जी के कर कमलों से वहाँ पर स्थापित कर दिया गया, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया। पूरे विश्व में ये एकमात्र अद्वितीय प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और इस प्रतिमा की भी अपनी कहानी है। उदाजी नाम के धोबी की कहानी तो हमने आपको बताई, लेकिन सवाल यह भी था कि तब भी ये प्रतिमा यहाँ कैसे आई। लेकिन पहले आप ये जानिए कि अष्टमुखी प्रतिमा 46 कुंटल वजनी है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट और गोलाई 11 फीट है। विक्रम संवत 1997 को 10 जून 1940 का वो दिन था जब इस प्रतिमा को शिवना नदी से बाहर निकाला गया। बताते हैं कि 16 बैलों की जोड़ी ने इस मूर्ति को खींचा था और इस वक्त जहां मंदिर बना है वहीं पर यह मूर्ति ठहर सी गई थी। काफी कोशिश के बाद भी प्रतिमा को आगे नहीं ले जाया जा सका। आइए अब जानते हैं कि यह प्रतिमा कब की है, किसने इसे बनवाया। और